तो मित्रों, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से अथवा चंद्र कुंडली देखिए, चंद्रमा के साथ में अगर बुध बैठा हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का स्थान पतन हो जाता है, अर्थात जहाँ इसका जन्म होता है वहां से कहीं प्रदेश में जाकर के अपनी जीविका के लिए संघर्ष करता है। ऐसे जातक का मति भी भ्रष्ट हो जाता है, स्थान भ्रष्ट और मति भ्रष्ट का योग बना देता है। अगर चंद्रमा से दूसरे घर में बुध बैठा हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के जीवन में धन की आमदनी तो होती है, बंधुओं की भी प्राप्ति होती है, परंतु शीत रोग से ऐसे जातक की मृत्यु संभव है। अगर कुंडली में चंद्रमा से तीसरे घर में बुध बैठा हो तो ऐसे जातक को संपत्तिवान तो बनाता ही है, सत्संग भी प्रदान करता है, संपत्ति, राज्य, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाता है और साथ ही सत्संग का भी लाभ करवाता है, अर्थात ऐसे जातक को सत्संगी बना देता है। तो तीसरे घर में अगर चंद्रमा से बैठा हो बुध तो ऐसा शुभ फल जातक को मिलता है। अगर चौथे घर में बुध बैठा हो, चंद्रमा जहां बैठा हो वहां से चतुर्थ भाव में अगर बुध बैठा हो तो जातक के जीवन में माता का सुख, वाहन का सुख, संपत्ति का सुख, अर्थात सुखी जीवन होता है और माता के पक्ष से ऐसे जातक को काफी लाभ होता है जीवन में। तो आप अपनी कुंडली देखिए और आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा हो वहां से अगर पांचवें घर में बुध बैठा हो तो निश्चित रूप से ऐसा जातक बहुत ही बुद्धिमान, सुंदर, धनवान, परंतु कटुभाषी होता है, बहुत बड़ा कामी होता है और साथ ही यह जातक जो है कटुभाषी भी होता है। अगर चंद्रमा जहां बैठा हो वहां से छठे घर में बुध बैठा हो आपकी जन्म कुंडली में या चंद्र कुंडली में तो फिर ये समझ लीजिए कि ऐसा जातक कायर होता है और बहुत बड़ा कंजूस भी होता है। अगर चंद्रमा से सातवें घर में बुध बैठा हो तो ऐसा जातक धनाढ़ होता है, कृपण होता है, बहुत बड़ा कंजूस होता है, दीर्घायु भी होता है, परंतु ऐसा जातक अपनी पत्नी के ही बस में रहने वाला होता है, अर्थात यूं कहें कि स्त्रियों के बस में ही रहने वाला ये जातक होता है, स्त्रियों के प्रति काफी सम्मोहित रहने वाला होता है। अगर चंद्रमा से आठवें घर में बुध बैठा हो तो ऐसा जातक शीत प्रकृति का परंतु शत्रु जयी होता है, शत्रुओं को जीत लेने वाला ऐसा जातक होता है। अगर चंद्रमा से नवे घर में बुध बैठा हो तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो होता है धर्म विरोधी हो जाता है, पाखंड का नाम ले लेकर के धर्म का भी विरोध करने लगता है ऐसा जातक, और इतना ही नहीं पुरुषों का भी विरोधी हो जाता है। अब पुरुषों का विरोधी होना ये तो बात बिल्कुल ही अलग हो जाती है, भैया पुरुषों का विरोध क्यों, धर्म का तो विरोध करते हो। चलो, अगर चंद्रमा से 10वें घर में बुध बैठता है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को कुटुंब का सुख देता है, राज्य का सुख भी देता है, धन और धर्म दोनों देता है। अगर चंद्रमा जहां बैठा है वहां से 11वें घर में बुध बैठा हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का विवाह भी 11वें वर्ष के अंदर ही हो जाता है और सदा लाभान्वित भी रहने वाला ऐसा जातक होता है, अर्थात ऐसे जातक को लाभ अपने जीवन में सदा मिलते ही रहता है, लाभ ही लाभ होता है। अगर चंद्रमा से 12वें घर में बुध बैठा हो तो ऐसा जातक बहुत ही कृपण होता है, पुत्रों के सुख से रहित होता है एवं शत्रुओं से सदैव पराजित रहने वाला ऐसा जातक होता है अपने जीवन में। तो इस प्रकार आप अपनी चंद्र कुंडली देख सकते हैं या फिर आप चंद्रमा जहां बैठा हो वहां से इन ग्रहों का आकलन करके फलादेश समझ सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको समझ में न आ रहा हो तो आप अपनी कुंडली किसी विद्वान श्रेष्ठ ज्योतिषी को दिखाइए और अगर कोई ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमसे भी दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन पर हम आपकी कुंडली देखकर विस्तृत रूप से आपको समझाकर बता देंगे।